वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 182 पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 182 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट PDF फॉर्मेट विद एक्सप्लेनेशन के साथ एग्ज़ाम तक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 20+ से ऊपर टेस्ट हैं वो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया, बताइए। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या आगरा। हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ठीक है, इलाहाबाद में। तो 12 से 13 मार्च 2022 के मध्य प्रयागराज में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 2 दिवसीय सम्मेलन जो है 73वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। नंबर 2 पर आ जाइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किन महिलाओं को राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश की 2 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके नाम है आरती राणा और नीरजा माधव। तो सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों हो जाएंगे उसमें ये। तो 8 मार्च 2022 को इंटरनेशनल वुमेन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली उत्तर प्रदेश की आरती राणा और नीरजा माधव को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। देखिए, राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए हैं। वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के लिए 14 पुरस्कार प्रदान किए गए तथा एक पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 महिलाओं को प्रदान किया गया। नंबर 3 पर आ जाइए, हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया? सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, अभी जो रूस और यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो भारत ने क्या किया? यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को जो है किस देश में अस्थायी रूप से, मतलब टेम्परेरी, स्थानांतरित करने का फैसला किया? यूक्रेन से कहाँ पर? पोलैंड में। तो हाल ही में भारत ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को पोलैंड में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है। प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को मनाया जाता है ये, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नंबर 6 पर आ जाइए, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया? पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 आयोजित किया गया दिल्ली में। तो हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन दिल्ली में किया गया। नंबर 7 पर आ जाइए, ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नाम से एक बहुआयामी पहल शुरू की और यह अभियान या पहल यूक्रेन के खिलाफ 24 फरवरी को रूस के सैन्य हमले शुरू होने के बाद भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा ही है या कुछ और है? ऑपरेशन गंगा ही है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, इंद्रायणी मेडिसिटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की जाएगी? कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये पुणे में स्थापित की जाएगी। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में देश का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की है। नंबर 9 पर आ जाइए, अभी हाल ही में शेन वॉर्न का निधन हो गया। आपको बताना है कि किस देश में उनका निधन हुआ। सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे ये, ठीक है, लेग स्पिनर। लेकिन इनका निधन कहाँ हुआ? इनका निधन हुआ थाईलैंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो शेन वॉर्न का निधन 4 मार्च 2022 को थाईलैंड में हुआ अभी हाल ही में। वह केवल
52 वर्ष के थे तथा ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। ठीक है, मात्र 52 वर्ष की अवस्था में ही। 10वां प्रश्न है, हाल ही में कैटलिन नोवाक को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? यही है कैटलिन नोवाक, जो बनी है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। तो हाल ही में कैटलिन नोवाक को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नंबर 11 पर आ जाइए। 13वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक में कौन सा राष्ट्र सर्वाधिक पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? वो कौन सा देश है? और ये 13वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक हुए कहाँ पर? चीन के बीजिंग में। और चीन ही पदक तालिका में सर्वाधिक पदक जीतकर प्रथम स्थान पर है। तो चीन के बीजिंग में 4 मार्च से 13 मार्च 2022 को संपन्न शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में चीन ने 61 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और चीन को 18 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। और दूसरे स्थान पर रहा यूक्रेन। यूक्रेन ने कुल 29 पदक जीते और दूसरे स्थान पर रहा और यूक्रेन को कुल 11 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मध्य एशिया का वह पहला कौन सा राष्ट्र है जिसने तालिबान सरकार के राजदूत को अपने यहाँ मार्च 2022 में मान्यता दी? वो है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। तो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान संगठन द्वारा सरकार बनाने के बाद तुर्कमेनिस्तान ने अफगानिस्तान द्वारा नियुक्त राजदूत फजल मोहम्मद साबिर को अपने यहाँ जो है स्वीकार किया है। नंबर 13 पर आ जाइए। प्रश्न पूछने का तरीका एग्जामिनर का कैसा भी हो सकता है, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या बिहार पीसीएस। गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, उसको बोलते हैं एबेल पुरस्कार या एबेल प्राइज। अभी मार्च 2022 में किस देश के महान गणितज्ञ को प्रदान किया गया है ये? ठीक है, और इनका नाम है डेनिस पर्नेल सुलिवन। याद रखिएगा, डेनिस पर्नेल सुलिवन को मिला है एबेल प्राइज 2022। ठीक है, ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो अमेरिका के हैं ये। पोलैंड लगाकर गलत मत कर दीजिएगा या जापान जर्मनी लगाकर। तो नॉर्वे की अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा वर्ष 2022 का एबेल प्राइज अमेरिका के प्रोफेसर डेनिस पी सुलिवन यानी डेनिस पर्नेल सुलिवन को टोपोलॉजी के क्षेत्र में जो है दिया गया है। नंबर 14 पर आ जाइए। विश्व की कौन सी एयरलाइंस सोलर एविएशन ईंधन प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइंस होगी? कौन सी होगी? इंडिगो, एयर इंडिया या चाइना एयरलाइंस? सोलर एविएशन ईंधन, ठीक है, मतलब सूर्य की रोशनी। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस होगी, स्विट्जरलैंड की। तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सोलर एविएशन ईंधन प्रयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस होगी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का 48वां संस्करण आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेले का 48वां संस्करण आयोजित किया गया है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का 48वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। हाल ही में गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की है? गूगल प्ले पास सर्विस गूगल ने लॉन्च किया भारत में। तो हाल ही में गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस जो है वो भारत में लॉन्च की है, याद रखिएगा सीधे सीधे ही। नंबर 17 पर आ जाइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? ये खोला गया है तेलंगाना के हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में खोला गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। विश्व गौरैया दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो गौरैया है, घरेलू गौरैया, बिहार का राजकीय पक्षी है और दिल्ली का भी ये पक्षी है, ये पक्षी है। कब? 20 मार्च को। तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और घरेलू गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है और साथ ही भारत की राजधानी दिल्ली की भी राजकीय पक्षी है गौरैया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हाल ही में 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है?
31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? वियतनाम। तो 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी जो है वो वियतनाम को प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है ये। और प्रश्न क्या है? हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के कितने हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा में जगह मिली है? ठीक है, आकार और क्षेत्र के अनुसार भारत के 6 हवाई अड्डों को, कितने? 6 हवाई अड्डों को, 6 एयरपोर्ट को। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के 6 हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में जगह मिली है। तो 20 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, जिसमें थी राष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर्स, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर्स और कुछ उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। आप इसकी पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, उसका MRP है केवल 149 एग्ज़ाम तक 20+। पहला टारगेट हमारा उसमें 15+ टेस्ट देने का था, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब 20 या 20 के ऊपर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। धन्यवाद। और ये जो यूट्यूब के डेली टेस्ट हैं, इन टेस्ट के प्रश्नों को भी हमने उसी सीरीज़ में ऐड कर दिया है। ठीक है, और इनकी तो प्रैक्टिस आपको डेली करनी ही करनी है, चाहे आप पेड मेंबर हो या नहीं हो। सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को देखना है।